जो शेरशाह सूरी की तरफ जो जाते हैं वो कौन कौन जाते हैं, ध्यान देना। हमारे सामने ए ऑप्शन है पहला, राव लुणकरण और राव जयसिंह। बी ऑप्शन है राव लुणकरण और राव कल्याणमल। सी ऑप्शन है वीरमदेव और कल्याणमल। और डी ऑप्शन है वीरमदेव और राव जयसिंह। तो देखिएगा प्यारे दिया, इसमें जो राइट आंसर रहेगा, इसमें जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा प्यारे दिया तो वीरमदेव और कल्याणमल। इसमें जो राइट आंसर है प्यारे दिया तो वो क्या है, वीरमदेव और कल्याणमल। हम आगे बात करते हैं, कर्मसोत कुल निम्नलिखित में से कौन से राजवंश से संबंधित है। कर्मसोत जो राजवंश है, कर्मसोत जो कुल है वो किस राजवंश से संबंधित है प्यारे तो विशेष हमें याद रखना है। तो देखिएगा हमारे सामने ए ऑप्शन है शेखावत, बी ऑप्शन है प्यारे तो सिसोदिया, सी ऑप्शन है हमारे सामने राठौड़ और डी ऑप्शन है पाल वंश। तो देखिएगा जल्दी से जल्दी आंसर दीजिएगा मेरे प्यारे। तो इसमें राइट आंसर रहेगा वो कौन सा, राठौड़ वंश। और ये कर्मशोत जो कुल है वो किस वंश से संबंधित माना जाता है, राठौड़ वंश से संबंधित माना जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है प्यारे, वह है निम्नलिखित में से कौन आमेर के शासक मानसिंह के पष्ट के संरक्षक में था। ऐसा कौन सा दरबारी विद्वान था जो मानसिंह के संरक्षक में था। क्या देखिएगा यहाँ पर कुलपति मिश्र क्या था, क्या बिल्कुल नहीं था। कवि बिहारी था क्या, बिल्कुल नहीं था। तो इसका मतलब ये जगन्नाथ बिल्कुल नहीं था। तो फिर बचा कौन सा है प्यारे विद्यार्थियों हमारे सामने, तो बचा राइट में कौन सा, नरोत्तम। बिहारी को लेकर मैं बात करूं प्यारे विद्यार्थियों, मैंने पिछली क्लास में भी आपसे क्वेश्चन पूछा था कि बिहारी की विशेषता क्या है। कि बिहारी ने प्यारे विद्यार्थियों एक बहुत बड़ा ग्रंथ लिखा था जिसका नाम था बिहारी सतसई। बिहारी सतसई, बिहारी सतसई जो ग्रंथ लिखा था वो किसके द्वारा लिखा गया था, कवि बिहारी के द्वारा लिखा गया था। और आपको पता होना चाहिए प्यारे विद्यार्थियों कि मिर्जा राजा जयसिंह का ये दरबारी था। मिर्जा राजा जय सिंह फर्स्ट का ये दरबारी कवि हुआ करता था। अरे मेरे प्यारे तो शेरशाह सूरी ने कहा था, ध्यान दीजिएगा। ग्रीष्ममेल के युद्ध के बारे में कहा था, मैंने बताया था आपको पिछले क्लास में, देखिएगा। तो मैं आपको बता रहा था कवि बिहारी जो है इसने बिहारी शब्द से लिखा था और मिर्जा राजा जयसिंह का दरबारी कवि हुआ करता था। एक याद रखना प्यारे विद्यार्थियों, कवि बिहारी की एक विशेषता हुआ करती थी कि ये एक एक दोहा लिखने के लिए एक एक सोने की मोहर देता था। हम आगे बात करते हैं प्यारे विद्यार्थियों, और विशेषता क्या है कि इसके लिए मिर्जा राजा जयसिंह ने एक उपाधि दी, एक, ध्यान देना बहुत इंपॉर्टेंट है, एक जागीर दी थी। और उस जागीरी का नाम था काली पहाड़ी की जागीरी। काली पहाड़ी की जागीरी जो दी थी प्यारे विद्यार्थियों वो किसके द्वारा दी गई थी, मिर्जा राजा जयसिंह फर्स्ट के द्वारा दी गई थी। देखिएगा अगला पॉइंट पर मैं बात करता हूं, निम्नलिखित राठौर वंश के राजाओं में से किसने साहस और कूटनीति के माध्यम से मंडोर पर कब्जा कर लिया और उसे अपनी राजधानी बनाया। देखिएगा मंडोर पर जो अधिकार किया था वो किसके द्वारा किया गया था, विशेष याद रखना है प्यारे विद्यार्थियों। तो हमारे सामने ए ऑप्शन है राणा हमीर, बी ऑप्शन है राव चूड़ा, सी ऑप्शन है हमारे सामने राव मालदेव और डी ऑप्शन है राव चंद्रसेन। तो किसके द्वारा मंडोर वाले क्षेत्र पर अधिकार किया गया था, ध्यान देना है प्यारे विद्यार्थियों विशेष रूप से। तो देखिएगा मैं आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ पर है राणा हमीर, बी ऑप्शन है राव चूड़ा, सी ऑप्शन है राव मालदेव और डी ऑप्शन है राव चंद्रसेन। तो प्यारे विद्यार्थियों हमें विशेष इस बात का ध्यान रखना है कि किस शासक ने मंडोर पर अधिकार किया था अपने साहस और कूटनीति के कारण। तो देखिएगा मैं आपको बताना चाहता हूँ प्यारे विद्यार्थियों कि चूड़ा को लेकर मैं बात करूँ, इसमें जो राइट आंसर रहेगा वो कौन सा रहेगा, चूड़ा है। तो चूड़ा को लेकर मैं बात करूँ, चूड़ा की विशेषता क्या है। चूड़ा की मैं बात करूँ, ये दुर्ग है और इस दुर्ग को हम थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कौन सा दुर्ग है, मंडोर वाला क्षेत्र मान लेते हैं। इस मंडोर वाला जो क्षेत्र की बात करूँ प्यारे तो यहाँ पर एक इंदा प्रतिहार वंश का एक शासक हुआ करता था। तो वो इंदा जो प्रतिहार है प्यारे वो क्या करता है कि ये जो मंडोर वाला क्षेत्र पर शासन था उनका, बाद में क्या होता है कि मुस्लिम आक्रांताओं ने इस क्षेत्र पर क्या कर लिया था, अधिकार कर लिया था। जब इस क्षेत्र पर अधिकार कर लिया, मंडोर वाले क्षेत्र पर जीत लिया था, मंडोर क्षेत्र को इन्होंने जीत लिया था, तो विशेषता ये रहती है पैरदियातियों की वह जो इंदा जो प्रतिहार है वो किससे मुलाकात कर लेता है, वह चूड़ा से मुलाकात करता है। और चूड़ा क्या कहता है कि भाई देख कैसा है, कोई बात नहीं मैं इस क्षेत्र को आपको दिला सकता हूँ। हाँ राणा हमीर को विषम घाटी पंचारण कहा जाता है, वेरी गुड पैरदिया। देखिएगा तो मैं आपको बता रहा था कि ये जो मंडोर वाला जो क्षेत्र है इन दोनों ने भाई साहब संधि कर ली, ठीक है कोई बात नहीं। मुझे क्या फायदा होगा कि साहब भाई साहब, फायदा तो इस बात का होगा कि हम आधा आधा कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। दोनों क्या करते हैं साथ में मिलकर के प्यारे विद्यार्थी किसको पराजित करते हैं, मुस्लिमों को पराजित करते हैं, इस क्षेत्र पे क्या कर लेते हैं, अधिकार कर लेते हैं। तो प्यारे विद्यार्थी फिर इंदा प्रतिहार ने अपनी पुत्री का विवाह इनके साथ में किया और ये जो एरिया था जिसको बोलते हैं मंडोर, और इस मंडोर को क्या किया था प्यारे विद्यार्थी, गिफ्ट में दे दिया, मतलब दहेज में दे दिया था। किसको दिया था, चूड़ा को दिया था, याद रखना। तो मैं आगे बात करता हूं प्यारे विद्यार्थियों अगले क्वेश्चन को लेकर। राणा हमीर की मैं बात करूं तो राणा हमीर है, इसने चित्तौड़ में किस वंश की स्थापना की थी, सिसोदिया वंश की स्थापना की थी।
जिसके बाद राव मालदेव को लेकर मैं बात करता हूँ। पहले राव मालदेव की विशेषता क्या है कि जो राव मालदेव है, ये राव मालदेव को हर्षमत वाला शासक भी कहा जाता है, विशेष याद रखना, जो पारसी इतिहासकारों ने कहा है। इसके अलावा 52 युद्धों का विजेता भी कहा जाता है, 58 परगनों का मालिक भी कहा जाता है। किसको कहा जाता है? राव मालदेव को कहा जाता है। राव चंद्रसेन को लेकर मैं बात करूं पहले देते हो, मारवाड़ का जो प्रताप कहा जाता है वो किसको कहा जाता है? राव चंद्रसेन को कहा जाता है। अगला पॉइंट पर मैं बात करता हूं, देखिएगा, चित्तौड़ के आसपास के क्षेत्र को के जनपद के रूप में जाना जाता था। किस जनपद के रूप में जाना जाता? चित्तौड़ के जो आसपास का जो क्षेत्र था उसको किस जनपद के रूप में जाना जाता था? विशेष याद रखना है प्यारे विद्यार्थियों कि चित्तौड़ वाला जो क्षेत्र है उसको किस जनपद के नाम से जाना जाता था? प्राचीन काल में ऐसा कौन सा जनपद था? देखिएगा, तो यहाँ पर हमारे सामने ए ऑप्शन है बेराट, बी ऑप्शन है अवंती, सी ऑप्शन है सी और डी ऑप्शन है मालव। तो जल्दी से जल्दी आंसर दीजिएगा प्यारे विद्यार्थियों। देखिएगा, इसमें जो राइट आंसर रहेगा वो कौन सा रहेगा? सीवी। सीवी जनपद की मैं बात करूं तो सीवी जो है इसकी जो राजधानी हुआ करती थी प्यारे विद्यार्थियों वो थी मध्यमिका। मध्यमिका सीवी जो राजधानी थी वो कहां पर थी? मध्यमिका। अब याद रखना प्यारे विद्यार्थियों, चित्तौड़ का प्राचीन नाम पूछा जाता है तो वो है सीवी या मध्यमिका। यहाँ पर एक प्राचीन समय में क्या रहता था? एक जनपद रहता था प्यारे विद्यार्थियों, और उस जनपद की मैं बात करूँ, जनपद का नाम क्या था? सीवी जनपद। सीवी जनपद के यहाँ से हमें क्या प्राप्त होते हैं? सिक्के भी प्राप्त होते हैं, विशेष याद रखना। तो देखेगा, मैं आगे बताऊं बेराट को लेकर। बेराट की मैं बात करता हूँ तो बेराट में भी प्यारे विद्यार्थियों एक जनपद हुआ करता था और उस जनपद का नाम था मत्स्य जनपद। मत्स्य जनपद, यहाँ पर मत्स्य जनपद हुआ करता था। मालव जनपद की मैं बात करूं तो मालव जो जनपद है इनका संबंध है टोंक के आसपास का जो क्षेत्र था उसमें कौन सा जनपद होता था? झालावाड़, और टोंक के आसपास का जो क्षेत्र था वो क्या कहलाता था? मालव जनपद के नाम से जाना जाता था। याद रखना, ये तो हो गए छोटे रूप, वो तो कहलाते हैं जनपद। जहां पर जनपद कैसे कहते हैं ध्यान देना पड़ता है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति उस भूभाग पर अपने पांव जमा लेता था, या कोई भी एक बड़ा जो परिवार या कबीला है उस भूभाग पर पांव जमा लेता, उसको कहा जाता था जनपद। इसके अलावा मेरे प्यारे दोस्तों, जनपद का जो बड़ा रूप होता है वो क्या कहलाता है? महाजनपद था। तो प्यारे दोस्तों याद रखना, टोटल जनपदों की संख्या कितनी थी? 16। 16 महाजनपद, याद रखना। महाजनपदों की मैं बात करूं तो महाजनपद कितने थे? 16 महाजनपदों में भारत बटा हुआ था, विशेष याद रखना है। हम आगे बात करते हैं। यहाँ से एक क्वेश्चन आ जाता है, इससे पहले ध्यान देना प्यारे दोस्तों, क्योंकि यहाँ से मालव जनपद के जो सिक्के हैं वो कहाँ से प्राप्त हुए थे? रेड सभ्यता, और रेड सभ्यता का संबंध है वो टोंक से। देखो, पृथ्वीराज तृतीय सभी चौहान शासकों में से सबसे प्रसिद्ध शासक था, और इसकी कितने वर्ष की आयु में सिंहासन पर यह बैठा था? याद रखना प्यारे विद्यार्थियों। तो कितने वर्ष की आयु में शासक बना था, हमें विशेष रूप से बताइए प्यारे विद्यार्थियों। तो देखिएगा, हमारे सामने ए ऑप्शन है 5 वर्ष, बी ऑप्शन है 11 वर्ष, सी ऑप्शन है 21 वर्ष, और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। कितने वर्ष की आयु में शासक बना था? तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, हम इस पर हाँ से पर तो थोड़ा सा बात करेंगे, लेकिन इससे पहले हमें याद रखना है इनका जो जन्म हुआ था। सबसे पहले देखिएगा जन्म, और जन्म जो हुआ 1166 ईस्वी में इसका क्या हुआ था? जन्म हुआ था पृथ्वीराज चौहान का। जब जन्म हुआ तो राज्याभिषेक को लेकर मैं बात करता हूँ। राज्याभिषेक, इसका जो राज्याभिषेक हुआ था प्यारे विद्यार्थियों वह कब हुआ? 1177 ईस्वी में हुआ था। तो देखिएगा, इसका मतलब राज्याभिषेक हुआ तो फिर हमें विशेष याद रखना है, जब जन्म 1166 में हुआ, राज्याभिषेक 1177 में हुआ, तो 11 वर्ष का ही तो गैप आया दोनों के बीच में। तो पहले देखो, इसका जो राज्याभिषेक हुआ था कितने वर्ष की आयु में हुआ था? 11 वर्ष की आयु में इनका क्या हुआ था? राज्याभिषेक हुआ था। जन्म को लेकर मैं बात करूं तो इनका जन्म हुआ था अनिल पाटन, गुजरात में। अनिल पाटन, और कहाँ पड़ता है? गुजरात में इसका क्या हुआ था? जन्म हुआ था, विशेष याद रखना है प्यारे विद्यार्थियों। तो देखिएगा, मैं आगे बात करता हूँ। आबू के परमार वंश का संस्थापक कौन था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे। आबू के जो परमार वंश है उनका जो संस्थापक माना जाता है वो किसको माना जाता है? देखिएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हमारे सामने ए ऑप्शन है मूलराज, बी ऑप्शन है कटनी राज, सी ऑप्शन है उत्पल राज, और डी ऑप्शन है धूमराज। तो जल्दी से जल्दी आंसर दीजिएगा प्यारे विद्यार्थियों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिएगा, तो इसमें राइट आंसर है वो कौन सा है? धूमराज। और इस धूमराज को क्या कहा जाता है? आबू के परमारों का संस्थापक ही या आदि पुरुष या मूल पुरुष भी कहा जाता है। आबू में प्रारंभ में किस राजवंश ने शासन किया था? परमार राजवंश ने शासन किया था। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे, तो निम्नलिखित में से किस जेल में प्रताप सिंह बारहट की मृत्यु हुई थी? देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, प्रताप सिंह जो बारहट है उसकी जो मृत्यु हुई थी वो किस जेल में हुई थी? हमारे सामने ए ऑप्शन है बनारस, बी ऑप्शन है बरेली, सी ऑप्शन है निमाज, और डी ऑप्शन है अंडमान। तो किस जेल में इसकी क्या हुई थी? मृत्यु हुई थी प्यारे विद्यार्थियों। तो ध्यान देना, उस जेल का नाम था कौन सी? बरेली जेल, और इस बरेली जेल में इसकी क्या हो चुकी थी? मृत्यु हो चुकी थी प्यारे विद्यार्थियों। और ये वही प्रताप सिंह बारहट है
हाँ, अमन मीणा, जय श्री राम, प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का। देखिएगा, तो मैं आगे बता रहा था आपको जो प्रताप सिंह बारठ को लेकर मैं बात करूं। प्रताप सिंह बारठ की जो मृत्यु हुई वो जेल में हुई थी। कहाँ पर? बरेली जेल में। हाँ, लेट हो गया, कोई बात नहीं, समय पे आया कर। देखिएगा, तो प्यारे विद्यार्थियों मैं आपको बता रहा था बरेली जेल को लेकर, मैंने थोड़ा सा जिक्र किया था। बरेली जेल की विशेषता क्या है कि प्यारे विद्यार्थियों, जब इसको अंग्रेजों के द्वारा कहाँ पर भेज दिया गया था, इस बरेली जेल में डाल दिया गया था। और इससे पूछा जाता है कि तेरे लिए तेरी मार होती है, तो उसने एक जवाब दिया था कि मेरी मार होती है तो उसे रोने दो, मेरी एक माता को हंसाने के लिए देश की हजारों माताओं का रुलाना नहीं चाहता। ये शब्द बोलने वाला जो था प्यारे विद्यार्थियों, वो कौन था? वो प्रताप सिंह बारठ ही था। ध्यान देना है प्यारे। निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख शाकंभरी के चौहानों के प्रारंभिक इतिहास का अच्छा स्रोत है? सांबर के जो चौहान है उनकी जो जानकारी देने वाला जो शिलालेख है वो कौन सा था? हमारे सामने है चिरवा का अभिलेख, बी ऑप्शन है बिजोलिया अभिलेख, सी ऑप्शन है गटियाला अभिलेख, और डी ऑप्शन है मानमोरी का अभिलेख। तो जल्दी से जल्दी आंसर दीजिएगा प्यारे विद्यार्थियों कि जो चौहानों की जो जानकारी देने वाला एकमात्र जो शिलालेख है वो कौन सा है? वह है बिजोलिया शिलालेख। बिजोलिया शिलालेख पर हमें विशेष याद रखना है। बिजोलिया शिलालेख में किसकी जानकारी मिलती है? चौहान शासकों की जानकारी मिलती है। देखिएगा, तो मैं आगे बताऊं, ध्यान दीजिएगा। चिरवा है, जिसके बाद इसमें जो राइट आंसर रहेगा वो कौन सा रहेगा? बिजोलिया शिलालेख रहेगा। थोड़ा सा मैं इन शिलालेखों को लेकर मैं जिक्र कर लेता हूँ। चिरवा का जो संबंध है वो कहाँ से है? उदयपुर जिले से। बिजोलिया का जो संबंध है वो किससे है? भीलवाड़ा से। गटियाली को लेकर मैं बात करूँ तो गटियाली का जो संबंध है आजकल कहाँ पर? जोधपुर है। अब लेकिन ये अभी वर्तमान में इंदौर वाले क्षेत्र में पड़ता है, ध्यान दीजिए। मान मोरी मोरी को लेकर मैं बात करूँ तो इसका जो संबंध है वो कहाँ से है? चित्तौड़गढ़ से, विशेष याद रखना। देखिएगा, मैं आगे बात करता हूँ। मध्यकालीन मारवाड़ में शासक के बाद सर्वोच्च अधिकारी कौन था? मध्यकालीन जो मारवाड़ है वहां पर शासक जो बनता था, राजा बनता था, राजा के बाद में जो सर्वोच्च अधिकारी होता था वो कौन होता था? विशेष में याद रखना है प्यारे विद्यार्थियों, कौन सर्वोच्च अधिकारी के श्रेणी में आता था? ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर हमारे सामने ए ऑप्शन है प्यारे विद्यार्थियों दीवान, बी ऑप्शन है प्रधान, और सी ऑप्शन है मोसाहिब, और डी ऑप्शन है अमात्य। तो हमें विशेष याद रखना है प्यारे विद्यार्थियों कौन था। तो देखिएगा, हमारे सामने चार ऑप्शन है, जल्दी से जल्दी आंसर दीजिएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों। कमेंट, फालतू कमेंट से बेहतर है कि पढ़ाई पर फोकस करें और आंसर दीजिएगा। देखिएगा, तो प्यारे विद्यार्थियों इसमें जो राइट आंसर रहेगा वो कौन सा रहेगा? प्रधान। ये प्रधान सेकंड नंबर पे। देखिएगा, आगे मैं बता रहा हूँ, अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस राजपूत शासक ने मुगल बादशाह के खिलाफ विद्रोह किया? ऐसा कौन सा राजपूत शासक था जिसने मुगल बादशाह के खिलाफ विद्रोह किया था? तो देखिएगा, हमारे सामने बीकानेर के महाराजा अनूप सिंह, बी ऑप्शन है मारवाड़ के महाराजा जसवंत सिंह, सी ऑप्शन है मेवाड़ के महाराणा राज सिंह, और डी ऑप्शन है आमेर के महाराजा बिशन सिंह। तो याद रखना कि मुगल बादशाह के विरोध विरुद्ध जो विद्रोह करने का जो कार्य किया था वो किसके द्वारा किया गया था? तो ध्यान देना प्यारे विद्यार्थियों, मारवाड़ का जो शासक हुआ करता उसका नाम था जसवंत सिंह जी। फर्स्ट नंबर वाला है। तो जसवंत सिंह फर्स्ट के द्वारा क्या किया था प्यारे विद्यार्थियों? मुगल बादशाह जो हुआ करता था उसका नाम था प्यारे विद्यार्थियों क्या? औरंगजेब। तो औरंगजेब, आपको पता है प्यारे विद्यार्थियों, एक युद्ध हुआ था 1658 ईस्वी में, जब शाहजहाँ बीमार पड़ जाता है 1658 ईस्वी में। और अरे मेवाड़ जो राज सिंह है, राज सिंह पे मैं आपको बताना चाहता हूँ, राज सिंह भी याद रखना, यहाँ पर राज सिंह पर थोड़ा सा ध्यान देना। लेकिन प्रारंभ में जो विद्रोह किया था वो किसके द्वारा किया गया था? इसी के द्वारा किया गया था, विशेष याद रखना। और बाद में जो विद्रोह किया गया था वो किसके द्वारा किया गया था? इसके द्वारा किया गया था, ध्यान देना। तो प्रारंभ में जो साथ दिया था वो किसके द्वारा? जसवंत सिंह ने साथ दिया था, किसका प्यारे विद्यार्थियों? इसके भाई के विरुद्ध इसने साथ दिया था, विशेष में याद रखना है। लेकिन याद रखना, यहाँ पर क्वेश्चन अगर दोनों इस कंडीशन में आते तो प्रारंभ में मान लेना है अपने को कौन सा पहला वाला। देखिएगा, अजमेर की स्थापना के पूर्व चौहानों की राजधानी कौन सी थी? अजमेर की जो स्थापना हुई थी उससे पहले चौहानों की जो राजधानी थी पैदा थी वो कौन सी थी, हमें विशेष रूप से बताना है। तो याद रखना, यहाँ पर पहला है मंडोर, बी है दिल्ली, सी है सांबर, और डी है जालोर। जल्दी से जल्दी आंसर दीजिएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों। हाँ, तो इसमें जो राइट आंसर है वो कौन सा है? सांबर। सांबर या सपाद लक्ष्य में प्यारे विद्यार्थियों आपको पता है एक चौहान हुआ करता था जिसका नाम था वासुदेव चौहान। और इस वासुदेव चौहान ने 551 ईस्वी में किस वंश की स्थापना की थी? चौहान वंश की स्थापना की थी। किस वंश की स्थापना की थी प्यारे विद्यार्थियों? चौहान वंश की स्थापना
551 ईस्वी में किस वंश की स्थापना की थी? चौहान वंश की स्थापना की थी। कहाँ पर? सांबर या सपादलक्ष नामक स्थान पर किस वंश की स्थापना की थी? चौहान वंश की स्थापना की थी। हमें विशेष याद रखना है प्यारे विद्यार्थियों। तो याद रखना, चौहान वंश का जो संस्थापक या आदि पुरुष कहा जाता है, संस्थापक या आदि पुरुष या मूल पुरुष जो कहा जाता है, वो किसको कहा जाता है? वो इसी वासुदेव चौहान को कहा जाता है। याद रखना और विशेषता क्या है प्यारे विद्यार्थियों इसकी, कि भाई साहब ये जो वासुदेव चौहान है, वासुदेव चौहान ने अपने कुल देवी शाकंभरी माता के मंदिर का क्या करवाया था? निर्माण करवाया था सांबर या सपाटलक्ष नामक क्षेत्र में। इसके अलावा इसके निर्माण कार्य को लेकर हम थोड़ा सा बात करते हैं, तो इसने एक झील का भी निर्माण करवाया था, जो प्रसिद्ध झील है राजस्थान की। अगर पूरे भारत की मैं बात करूँ तो बहुत ही बड़ी झील की श्रेणी में मानी जाती है खारी पानी की झील, और इसका नाम सुना है आपने, सांबर झील। सांबर झील की विशेषता क्या है कि यहाँ पर 8.7% नमक बनाया जाता है। लेकिन इस झील के बारे में ऐसा बताया जाता है कि एक शिलालेख है जिसका नाम है बिजोला शिलालेख। उस शिलालेख इस बात का दावा करता है कि इस झील का जो निर्माण जो करवाया था वो किसके द्वारा करवाया गया था? वासुदेव चौहान के द्वारा करवाया गया था। लेकिन याद रखना प्यारे विद्यार्थियों कि इसका एक तथ्य और मिलता है प्यारे विद्यार्थियों की जयानक जो भट्ट है, जयानक भट्ट ने एक ग्रंथ लिखा था, उसका नाम था पृथ्वीराज विजी। पृथ्वीराज विजी के अनुसार जयानक भट्ट कहना चाहता है कि इस झील का जो निर्माण करवाया था वह एक विद्याधर नामक व्यक्ति के द्वारा करवाया गया था। ज्योग्राफी की दृष्टि से मैं बात करता हूँ तो प्यारे विद्यार्थियों ये एक प्राकृतिक झील मानी जाती है, जो ज्वालामुखी के फटने के कारण इसका क्या हुआ था? निर्माण हुआ था। देखिएगा अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों हमारा। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों जिसके बाद हमारा जो क्वेश्चन है वह अंतिम रूप पर चल रहा है प्यारे विद्यार्थियों। देखिएगा जिसके बाद हमें मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद अगले एपिसोड में नए जोश के साथ, नई उमंग के साथ,